लोग चैप्टर 2 के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उस सब को देखेंगे। यानी जितने भी टाइप के चैप्टर 2 से और जितना भी साल के क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उन सब को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर बहुपद क्या होता है। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे तो थोड़ा सा, अगर इसको हम अलग से करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखेंगे तो पॉलिनोमियल कहा जाता है। यानी बोले तो पॉली यानी मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब क्या होता है एक, और डाई मतलब क्या होता है दो, और ट्राई मतलब क्या होता है तीन, और टेट्रा माने चार। यानी नॉर्मली 3 से भी जितना अधिक होता है, 3 से अधिक जाइएगा तो उस सबको क्या बोल दिया जाता है, पॉली बोल दिया जाता है। उसे क्या बोला जाता है, पॉली। यहाँ पर देखिए जितने भी टर्म हैं, यानी बोले तो बहुपद, पद बोले तो टर्म हो जाता है। यानी देखिए बहुत से मतलब ऐसा समीकरण जिसमें बहुत सारा पद हो उसको क्या कहते हैं, बहुपद। उसको क्या कहेंगे, बहुपद। देखिए इससे 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है। पहला ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों का घात कितना होता है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों का घात कितना होता है, रैखिक बहुपद के शून्यकों का घात कितना होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। जैसे कि x + 1 ये क्या हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि जो ये x है इसका अधिकतम जो घात का मान है वो कितना है, एक। कितना है, एक। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और एक पूछता है आपका द्विघात बहुपद पूछता है। तो द्विघात बहुपद पूछता है कि द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो होता है संख्या कितना होता है, 2। क्या होता है, 2। यानी द्विघात बहुपद बोले तो x² प्लस में 2x प्लस में 3, ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। क्योंकि देखिए इसमें जो x है, जो वेरिएबल है, इसका जो अधिकतम जो घात है वो कितना है, 2। तो जिस समीकरण का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। और इसका शून्यकों का संख्या कितना होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद कितना होता है, 2। और रैखिक बहुपद के 1। और देखिए और एक होता है आपका कौन सा, एक होता है त्रिघात बहुपद। एक क्या होता है, त्रिघात। अब त्रिघात से समझ में आ रहा है, त्रिघात बोले तो क्या हो जाएगा, 3। यानी त्रिघात में क्या हो जाएगा, 3। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x³ प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 7। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात। क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर, लेकिन इस x का देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है, 3। तो मैक्सिमम मान ही क्या होता है, वो बहुपद को दर्शाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का संख्या कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। और देखिए इसमें जो हमें ध्यान देने वाली बात है, इससे देखिए 2 टाइप का, मैक्सिमम 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछता है। प्रश्नावली 1 में देखिएगा तो प्रश्नावली 1 में जो इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हल्का मैं इसको आपको इंडिकेट कर देता हूँ। जैसे देखिए प्रश्नावली 1 में जैसे कि मान लीजिए एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। देखिए अब यहाँ पर हम प्रश्नावली 2.1 में देखेंगे तो इसमें हमें क्या करना है कि कह रहा है कि शून्यकों का संख्या ज्ञात करें। इसमें कैसे ज्ञात होगा, देखिए जितना भार मतलब जो ग्राफ x को टच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों का मतलब शून्यक हो जाएगा। मान लीजिए देखिए ये हमारा x अक्ष है, ये जो रेखा है x को एक बार काट रही है, नहीं। तो यहाँ पर शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार नहीं काट रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में देखिए तो दूसरा क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x अक्ष है, x अक्ष को जो ये रेखा है कितना बार टच किया है, एक बार टच किया ना, तो शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 1। यानी x को जितना बार टच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों का संख्या। अब तीसरका में देखिए, तीसरका में क्या है, यहाँ पर x अक्ष है, ये रेखा जा रही है, एक बार टच किया, फिर यहाँ पर 2 बार, फिर अंदर से फिर कितना बार टच किया, 3 बार, यानी 1 2 3। तो इसमें शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 3। इसमें कितना हो जाएगा, 3। और इसको देखिए, इसमें देखिएगा तो इसमें रेखा को कितने बार टच किया है, यहाँ पर देख रहे हैं तो एक बार यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ पर तो 2 बार टच किया ना, तो इसमें शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन में देखिए, ऐसे तो नहीं पूछता, बस नहीं पूछता ये क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पर्सनली एक को बताता हूँ। इसको देखिएगा तो देखिए यहाँ पर एक बार कटा, यहाँ पर 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4। यानी जो x अक्ष को ये रेखा है ये कितना बार टच कर रही है, 4 बार। तो शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 4। एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए ये x अक्ष हमारा हुआ। उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं
कि यहाँ देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिकल है, क्योंकि देखिए ये रेखा जा रही है, एक बार टच किया और यहाँ पर अंदर नहीं जा रही है, टच करके ऊपर चल गया, तो एक यहाँ पर हुआ और एक यहाँ 2 बार हुआ ना, फिर यहाँ पर जा रही है, फिर यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये 3 बार, क्योंकि अंदर से नहीं जा रहा है ना, यहाँ टच करके ऊपर निकल जा रहा है, तो कितना बार टच कर रहा है 3, तो इसमें शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अंदर नहीं जा रहा है, अंदर जाता तब यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 होता, 2 4 1 5 होता, लेकिन इसको टच करके बाहर निकल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले देखिए हम आते हैं अब टू द पॉइंट पर। देखिए जो क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से वो पर्सनली 2.2 से आपका क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा इससे आपको क्वेश्चन पूछता है पर्सनली 2.2 से, और इसमें देखिए 2.2 से पूछता है, पर हमेशा देखिएगा तो इधर से उधर क्वेश्चन करके बस इसी से पूछता है, ज़्यादा इससे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है मेरे अनुसार। देखिएगा तो 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला टाइप आपका हो जाएगा, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है कि डायरेक्ट आपको टाइप 1 में क्वेश्चन कहता है कि टाइप सीधे कि आप क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या देता है, शून्य। और क्या करता है दूसरा का टाइप में, क्या करता है दूसरा का टाइप में आपको शून्यक दे देगा और क्या ज्ञात करने को कहेगा, द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करने को कहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने को कहेगा। ये 2 टाइप का आपका क्वेश्चन इसमें पूछना बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से पूछता है। तो आइए देखिए हम देखते हैं 2.2 के क्वेश्चन क्या है। देखिए तो अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉजिक काम करेगा। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मेरे तरफ से कुछ मैं आपको टिप्स देता हूँ। शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए आप कुछ टिप्स याद करिएगा, रखिएगा कि शून्य ज्ञात करने के लिए क्या हमें क्या क्या पहले जानना चाहिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे क्या करना होता है कि सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा कि क्या याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या करना होता है, किनारे वाला का क्या करना होता है, किनारे वाला को क्या करना होता है, क्या करना होता है, गुना करना होता है। किनारे वाला को गुना कर देंगे, करते हैं ना, और उसके बाद में क्या करते हैं, गुना करने के बाद में क्या करते हैं, अब किनारे वाला को गुना करने के बाद में उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद में हम उसको तोड़ेंगे, उसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने यानी कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच वाला हमें संख्या प्राप्त होना चाहिए। यही हमारा टिप्स है ना, यही हमारा टिप्स है कि सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए 3 टिप्स में, ये सबसे पहले हमारा यही होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करेंगे, किनारे वाला का गुणा, और उसके बाद में क्या करेंगे, गुणनखंड, और उसके बाद में तोड़ देंगे उसको, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या। इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको जहाँ काम रहेगा वहाँ पर इसको कॉपी मार के पेस्ट कर देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं इसका दूसरा नंबर। देखिए इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलिएगा, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन एक पेज ले लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभी जो क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 4s² माइनस में 4s और प्लस में क्या है 1। ये बुक का किताब दिया है, ठीक है ना, ये बुक का किताब है। अब इसको देखिए बनाएंगे कैसे, तो हमने अभी टिप्स बताया कि पहले क्या करेंगे, किनारे वाला का गुना, तो किनारे वाला इधर 4 हो गया, इधर क्या हो गया 1, तो 4 और ध्यान से देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, 4 में और 1 में सबसे पहले हमने गुना किया था, 4 में और 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और दूसरा कहता है कि उसके गुणनखंड कीजिए, तो 4 को अब हम क्या करेंगे गुणनखंड, तो 2 गुना 2 हो जाएगा ना, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 हो जाएगा ना। अब हम इसको ऐसे सजाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, बीच वाला, तो हमें बीच में क्या लेना है 4 लेना है, तो 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लाना है माइनस में, तो हम इसको माइनस में दोनों जगह कर देंगे तो हो जाएगा कि ना, क्योंकि -2 गुना -2 प्लस में 4 हो जाएगा ना, और -2 कितना होता है -4, तो ये हमारा काम हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4s² और उसके बाद में हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे उसको 2s माइनस 2s, तब न जाकर हमारा गुना करने पर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 2 4 हो जाएगा ना, और उसके बाद में +1। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा 4 टर्म हो गया, ये 1 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म, तो इसको 4 टर्म में जोड़े। अब 2 को क्या करेंगे, अब हम कॉमन इसको ले लेंगे। अच्छा ध्यान से इसको देखिएगा, तो अब यहाँ पर
चार टर्म हुआ और दो को पेयर बनाएंगे तो इसमें से कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 में 2 छिपा है कि ना, 2 छिपा है तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे 2s, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी है, समझ आ रहा है। तो यहाँ से 2s कॉमन निकालिए तो यहाँ पर क्या बचा है 2s बच गया कि ना, यहाँ पर 2s बच गया। अब देखिए माइनस तो माइनस, यहाँ 2s था, यहाँ 2s था और 2s निकल गया, 2s निकल गया तो क्या बचा है 1, क्या बचा है 1। और बनाने का हमने एक और तरीका बनाया था कि जब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो आँख मूंद के यहाँ पर लिख देना है ना, वही चीज़ जो चीज़ इस ब्रैकेट में है वही चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और उसके बाद में अब देखिए तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर प्लस में है यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर -1 बचेगा कि ना। कॉमन का मतलब होता है कि गुना करने पर वह चीज़ प्राप्त हो जाना चाहिए। -1 में इतना से गुना करेंगे तो -2s, और माइनस में माइनस से गुना करिएगा प्लस में आ जाएगा कि ना। यहाँ पर सिंपल तरीके से हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे 2 गो ब्रैकेट में तो एगो लिखेंगे और बाहरी वाला को एगो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए तो 2s है और उसके बाद में -1, ये ब्रैकेट से जो बाहरी है उसको हम एक ब्रैकेट में, और 2 गो ब्रैकेट में सेम है तो एगो हम सेलेक्ट कर दिए तो 2s माइनस में 1। अब क्या करेंगे हम लोग, अब दोनों के पारापारी बराबर करके 0 के हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, शून्य के ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसको देखिए, इसको हम शून्य को ज्ञात करते हैं। तो इसको आइए यहाँ पर साइड में ले लेते हैं, एक न्यू पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, एक करंट पेज ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा लास्ट में आया शून्य, तो पारापारी दोनों से ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो 2s अब -1 बराबर क्या कर देंगे 0, तो 2s बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो s बराबर में क्या हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार दूसरा ब्रैकेट में जो है उससे भी ऐसे ज्ञात करेंगे। 2s - 1 बराबर में 0, तो 2s बराबर में क्या हो जाएगा प्लस में 1, तो s बराबर में क्या हो जाएगा, s बराबर में क्या हो जाएगा 1/2, यानी हमारा शून्य का आ गया 1/2, 1/2। इसी तरीके से हम ज्ञात करने हैं। सबसे पहले ये टिप्स आपको याद होना चाहिए कि हमें सबसे पहले टिप्स यही है। हमारा टिप्स क्या है, इस सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा टिप्स क्या है, ये सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमने बताया कि सबसे पहले बनाने के लिए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए 3 टिप्स अगर याद रहेगा तो आप द्विघात शून्य ज्ञात कर लीजिएगा। और देखिए इसी टाइप का ये जितना मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी साल पूछा गया है। देखिए यही क्वेश्चन है जो अभी हमने बताया, यही क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन आपका बुक में दिया है, यही क्वेश्चन देखिए कैसे भुलवा कर किस तरीके से आपका बुक में पूछा क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए अब देखिए वही आंसर आपका निकालिएगा तो सेम आएगा। किनारे वाला को क्या कर देना है गुना, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, गुना करेंगे तो गुना 1 में और 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे उसको फैक्टर करेंगे तो 2 में तुड़ेगा ना, 2 में तुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर बहुत मोबाइल काम नहीं करता। अब यहाँ से 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 2 में टूट जाएगा। तो यहाँ पर 4y² माइनस में 2y माइनस में 2y और प्लस में 1। अब यहाँ से फिर वही काम करेंगे, क्या फिर वही आंसर आएगा, 2y कॉमन निकलेगा ना, 2y कॉमन निकलेगा। इसका आंसर हल करिएगा। देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आपका अभी हमने जो बताया यही क्वेश्चन है, बस खाली इसमें वेरिएबल को चेंज कर दिया है। आंसर आप इसको निकालिएगा। आपका आंसर जो है 1/2 कितना आएगा 1/2। उसी प्रकार देखिए अब आते हैं हम एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है x² क्या है, x² - 2x माइनस में 8। हम इसको देखते हैं। हम यहाँ पे एक करंट पेज ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए अब ये इस क्वेश्चन क्या है हमारा एनसीईआरटी बुक में क्या है x² माइनस में 2x माइनस में 8। अब हमने बताया कि सबसे पहले किनारे वाले, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, यहाँ पर 8 है। 8 में और 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में और 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 गुना किया तो 8 हो गया, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को फैक्टर करेंगे तो 2 चौका 8, उसके बाद में 2, यानी अब इसको अब हम क्या करना है 2 × 2 × 2 यही है हमारा गुणनखंड, गुणनखंड यही है। अब हम इसको ऐसा पेयर बनाना है कि बीच वाला आ जाए। तो हमें बीच में क्या आना है 2 आना है ना। तो कैसे करेंगे, अगर हम मान लीजिए कि 2 × 4 लेते हैं तो 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, 4 और 2 ले लेंगे ना। यहाँ पर पेयर बनाएंगे, यहाँ से पेयर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में लेना है ना, -4x। अब प्लस में यहाँ पर 2x करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4x में से 2x घटाएंगे तो -2x है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, -60 जैसे। उसके बाद में हमारा फिर 4 टर्म बन गया, 4 टर्म बन गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे ना। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 2 x था, एगो x बच गया, माइनस था माइनस, यहाँ x था निकल गया, यहाँ पर क्या बच गया 4। और हमने बताया कि जो चीज़ यहाँ पर लिखा है आँख मूंद के यहाँ पर लिख देना है, x - 4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2x था, x निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा होगा +2। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख देंगे या किनारे वाला को एगो ब्रैकेट में। तो x + 2, ये x है एगो बाहरी, एगो 2 बाहरी है, तो एगो में कर देंगे ना, एगो लिख दिए। उसके बाद में क्या करेंगे, अब 2 में से एगो सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 4, अब बराबर में 0। अब दोनों से पारापारी बराबर में 0 करके शून्य का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से तो x + 2 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा -2। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x - 4 बराबर में 0, तो x बराबर में प्लस में क्या हो जाएगा 4। तो हम बोले तो हमारा शून्य क्या हो गया, -2 और 4, यही हमारा आंसर हो गया। ये देखिए हम ये क्वेश्चन था जो ये किस चीज़ का था, ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन था। कहाँ का था, एनसीईआरटी। लेकिन देखिए यही मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और इसी तरीका का देखिए अगले साल मतलब नेक्स्ट साल कैसे क्वेश्चन को भुलवा कर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को जस्ट यही क्वेश्चन है, आंसर बनाइएगा तो आपका हमारा अभी इसका आंसर कितना आया, जिस तरीका से जिस कॉन्सेप्ट से बनाए हैं, यानी हमारा आंसर -2 और 4 आया, उसी तरीका से इसका भी आंसर आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन जैसे, चलिए थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि किनारे वालों को क्या करना है, गुना है ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा हिंट दे देते हैं, चलिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, 8 में 1 × 8 करेंगे, 1 × 8 करेंगे, तो 1 × 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8, फिर वहाँ पर 2 से कटेगा। यानी पेयर ऐसा बनाना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना। तो 2 × 4 के बनाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से तो 2 आ जाएगा ना, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो Z² और उसके बाद में क्या हो जाएगा -4Z होगा ना, और प्लस में 2Z होगा, कैसे कि इसमें से घटाना है ना, और माइनस में 8। फिर यहाँ से Z कॉमन निकालेंगे, तो Z यहाँ से कॉमन निकालिएगा तो Z बच गया, फिर 4, फिर वही चीज़ हम लिख देंगे। यानी जब इसको हल हम करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा Z - 4, यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस में 2 बचेगा ना, 2। अब किनारे वाला को एगो ब्रैकेट में, तो Z + 2 एक ब्रैकेट में, अंदर वाला एगो लिख देंगे, 2 में से एगो लिखेंगे ना, सॉरी यहाँ पर Z होगा, Z - 4। फिर अब क्या करेंगे, बराबर शून्य ज्ञात कर देंगे। यहाँ से करेंट एक पेज ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हमारा क्या है Z + 2, तो क्या करेंगे Z + 2 बराबर में 0, तो Z बराबर में क्या हो जाएगा -2। एक है कि Z + 4 बराबर में 0, तो Z बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस था ना, -4 था, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। देखिए सेम वही आंसर है, बस खाली क्या है, हर एक साल इधर से उधर करके आप देखिएगा, इधर से उधर करके आपका हमेशा पूछते रहता है इसी प्रश्नावली में से। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। और एक देखिए दूसरा टाइप बताता हूँ, ये टाइप 1 हुआ, और टाइप 2 से ये क्वेश्चन पूछता है कि हमेशा आपको क्या करेगा, दे देगा शून्यकों का क्या करता है कि कभी योग देता है और गुणनफल दे देता है, और आपको क्या करता है द्विघात बहुपद को ज्ञात करने को कहता है। चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम 6 क्वेश्चन लेते हैं। 4,1 दिया है, तो 4,1 दिया है, तो यहाँ से अब हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा कि सबसे पहले एक फार्मूला लिख दीजिएगा कि द्विघात बहुपद बराबर एक फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद एक फार्मूला होता है, लिख दीजिएगा x² है माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब इस फार्मूला को आराम से लिख दीजिए। अब जो दिया है, मान लीजिए कि कह रहा है शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योग दिया है, इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं।
तो अब ज्ञात करने के लिए ये हमारा फार्मूला हो गया, इस फार्मूला पर मान को बैठाएंगे हम। तो यहाँ पर मान बैठाएंगे तो देखिए तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लिख दिए, माइनस होता माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बोलिए कितना है, देखिए तो 4 है कि ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 बैठा देंगे, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको निकाल लीजिएगा, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फार्मूला आपका सही होना चाहिए। और मेन बात ये है कि आप इस बात पर फोकस कीजिएगा कि यहाँ पर शून्यकों का शून्यक दिया है या शून्यकों का गुणनफल योगफल दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि 2 शून्यक दे देगा, कहेगा कि आप क्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं अपने तरीका से एक बात आता हूँ, हमेशा मेरे को उसी बात का डर रहता है, किस चीज़ का, कि आप फोकस नहीं करते हैं कि क्या दिया है और क्या कर देता है कि दे देता है कि 2 शून्यक दे देता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 2 और 4 दे दिया और कह देगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये आपका शून्यक दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है, तो शून्यक बोले तो इसका मतलब कि ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। ये बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया है इसमें साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर क्वेश्चन कर रहे हैं, बेचारा क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर गए कि शून्यकों का योग 4 है, शून्यकों का योग कितना है 4 और गुणनफल कितना है 1। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को भुलाता है, कहता है कि शून्यक निम्नलिखित शून्यक नीचे दिया गया है और द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, हम फार्मूला वहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान होता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन अल्फा का मान अलग है और बीटा का मान अलग है। अल्फा का मान तो बैठाएंगे यहाँ पर, अल्फा का मान 2 है प्लस, और बीटा का मान कितना है 4, एक्स होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 गुना 2 है ना, उसके बाद बीटा का मान 4। तो यहाँ से क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस 4 2 कितना होता है 6, एक्स होता है एक्स प्लस 4 दूनी 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एनीवन एनी प्रॉब्लम? तो यही हमारा मेन 2 टाइप का क्वेश्चन है, पहले का आपका शून्यक दे देगा और द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, और शून्य और उसके बाद में आपका द्विघात बहुपद देगा और शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।